बगल वाले पंडल को भाई साहब चाय दे दो। मानी सम्मानी को माननीय प्रहलाद यादव जी जो कि खिरिया फैजुल्ला खिरिया सरकार से बता रहे हैं, बहुत अच्छे कीर्तन के कलाकार हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया राजन सिंह उर्फ बच्चू मास्टर, इनकी तरफ से भी 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समिति वाले राखी आजाद पार्टी के लिए चाय की व्यवस्था कर सुरेश भाई, मेरी आवाज सुन रहे हो तो राखी आजाद की पार्टी के लिए चाय भिजवाने की कृपा। ये बात दोनों पार्टियों को भाई साहब। जी सुनिएगा, सुनिए आदरणीय राखी आजाद जी। हाँ सुनना। दशरथ जी एक दिन वन में शिकार कर रहे, दशरथ जी एक दिन वन में शिकार कर रहे, शिकार का छिप करके इंतजार कर रहे। चल लेने को प्रबल नदी के तीर आ गया, घट भरने से पहले समय गंभीर आ गया। वो तीर था बेतीर, सीना चीर गया है, सीने से रक्त आंखों से बहनीर गया है, सीने से आंखों से बहनीर गया है। मानव की भाषा जान बोले आ रहा हूँ मैं, अपनी करनी पे आज कुछ बचा रहा हूँ मैं। राजा दशरथ जो शिकार का इंतजार कर रहे हैं, अचानक उनका तीर, कहीं कहीं तो ये गुनीगर बताते हैं कि ये तीर राजा दशरथ का नहीं था, किसी और का था, लेकिन राजा दशरथ ने उस तीर को अपना माना, क्योंकि भगवान की कृपा से उसी तीर के बदौलत उनके घर में रघुवीर का जन्म होना था, इसलिए उस तीर को अपना माना। राजा दशरथ बोले मैं अपनी करनी पे पछता रहा हूँ। श्रवण कुमार कहने लगे माँ बाप का हृदय कमल खिला नहीं सका, अफसोस है पानी उन्हें पिला नहीं सका। राजा दशरथ से हाथ जोड़ के श्रवण कुमार ने मरते समय कहा मुश्किल समय में राजन मेरे काम आओगे। मैं मानता हूँ तुमने जानबूझ से मुझे नहीं मारा, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ मुश्किल समय में राजन मेरे काम आओगे। माता पिता को जाके तुम पानी पिलाओगे, माता पिता को जाके पानी पिलाओगे, माता पिता को जाके पानी पिलाओगे। मानी सम्मानी परमादरणीय दीवान सिंह यादव जी खिरिया सरकार खिरिया फैजुल्ला से आप पधारे हैं। यादव जी को नमन कर रहा हूँ। 101 रुपए का आशीर्वाद भैया की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए राजा दशरथ गए, श्रवण कुमार ने बता दिया था कि हे राजन, मेरे माता पिता को जब तुम जल पिलाना
क्या बने? पानी लेकर पानी लेकर राजन आए, बिन बोले ही जल को पिलाए। बोला नहीं, शाम को पानी पिला रहे हैं, क्यों नहीं मुंह में लगाया जल। माता पिता कहने लगे, बेटा श्रवण तुम आ गए, तुझको कभी वो बुलाने लगे हैं, तुझको कभी वो बुलाने लगे हैं, तुझको कभी वो बुलाने लगे हैं। माता पिता ने कहा, बेटा तुम आ गए। राजा दशरथ शांत है, अब वो बेचारे नहीं समझ रहे ये राजा दशरथ है कि मेरा श्रवण कुमार है। गुस्से में है ये गुल हजारा, तू मेरी आंखों का तारा, तो अब मैं तुझको मनाने लगे हैं, अपने तुझको मनाने लगे हैं, अपने तुझको मनाने लगे हैं। भैया जब ही श्रवण कुमार को जान के उन्होंने सर में हाथ फेरा, तो श्रवण कुमार नहीं बल्कि राजा दशरथ का मुकुट उनके हाथ में छू गया। ये बात और क्यों ही छुआ, समझ गए ये मेरा श्रवण नहीं है, कोई और है। अब राजा दशरथ को बोलना पड़ा, क्या बात है? बुझ गई है नाती ज्योति, अरे तुम बेचैन हो जिसके लिए। क्यों ही पता चला कि मेरा श्रवण मारा गया। दोनों अंधी अंधा श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे राजा दशरथ से, राजा दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चल दिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरे बेटे को मार के मुझी को पानी पिलाया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चल दिए। भैया पवन यादव जी किशनपुरा बीसनपुरा, इनकी तरफ से, पवन यादव जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। श्रवण के माता पिता कहने लगे राजा दशरथ से, क्या जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके पानी पिलाने चल दिए। राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं हम दोनों, उसी प्रकार से तुम्हारे भी प्राण निकलेंगे। ये बात एक दिन वही आया कि राजा दशरथ को छोड़ के जब प्रभु वन में चले गए, सुमंत जी साथ में गए। सुमंत जब लौट के आए तो राजा दशरथ सोच रहे थे, क्या किसकी बदौलत बर्बाद हुआ। कैकई नैना छोड़ी कसरिया, कुल को लग गई किसकी नजरिया। कोई सुना दे राहे खबरिया, कोई सुना दे राहे खबरिया, कोई सुना दे राहे खबरिया। कब दिन होता कब हो दोपहरिया, नजरों को ना सूझे नजरिया, और राम बिना हुई सोने
भगवंत जी ने बता दिया कि राम जी लौट के नहीं आए। और जब कह दिया नहीं आए तो राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता की बात याद आ गई कि मुझे लगता है अब मेरा वही समय आ गया जो उन लोगों ने मुझे श्राप दिया था। ये बात तो देखिए हुआ क्या बात राम मिले आराम मिले अब तक जिए जिसके लिए और मेरे प्रभु राम दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों जल दिए। लेकिन भगवान राम का 6 बार नाम लिया, 6 बार नाम लिया। नाम क्यों लिया ये सभी लोग जानते हैं। ये जाते जाते ये तो बता हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों जल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों जल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके आप तीनों जल दिए। देखिए राखी आजाद जी, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, आप गीत को समझ रही हैं, लेकिन एक चीज और समझ लेना, मेरे गीत में क्रम चल रहा है। क्रम ये चल रहा है, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया, कुछ दिन बाद राजा दशरथ पर लोग सिधार गए। ये अब राजा दशरथ रो रहे हैं। देखिए क्रम मेरा चल के आ रहा, सुनिए। सुनिए हाकिम भाव कर रहा भैया की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है। सुनिए। मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिए। लौट कृष्ण राम कहानी आई अवध सीता महारानी। आरोप फिर से लगाए गए हैं, आरोप फिर से लगाए गए हैं, आरोप फिर से लगाए गए हैं, आरोप फिर से लगाए गए हैं। जनक सुता फिर से अकुलानी, धरनी सुता धरती में समानी। तो रघुराई आंसू बहाने लगे हैं, रघुराई आंसू बहाने लगे हैं, रघुराई आंसू बहाने लगे हैं। राम छोड़ गए हम राही, क्या फेरे लिए थे इसके लिए। राम जी कहने लगे सीता से, क्या बात है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके जीवन साथी जल दिए। देखिए क्रम ये है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ से कहा, दशरथ ने राम से कहा, अब राम जी सीता से कह रहे हैं। ये बात ये क्रम चल रहा है। ये श्रवण के माता पिता ने दशरथ से कहा कि जाते जाते ये तो बता दो हम जिएंगे किसके लिए। ये बात फिर दशरथ ने राम से कहा जाते जाते ये तो बता दो हम जिएंगे किसके लिए। ये अब राम जी सीता से कह रहे हैं जाते जाते ये तो बता दो कि हम जिएंगे किसके लिए। ये क्रम चल रहा है, सुनिएगा। ये बात दिल के टुकड़े टुकड़े करके जीवन साथी जल दिए।